इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि पर डे उनके पास फ्रॉड कॉल आता है। उस फ्रॉड कॉल के जरिए हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि इस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और जो उनके पास पैसा रहता है उस पैसा को गंवा बैठते हैं। अब महीनों के कमाई और सालों के कमाई पल भर में कोई और चुरा ले जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार जो है, साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट है, वो सभी लोग लगे रहते हैं कि किस प्रकार से साइबर क्राइम को रोका जाए। लेकिन एक और फैसला लिया गया है जो कि दूरसंचार विभाग की तरफ से एक फैसला लिया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मोबाइल में पहले दिया था, सिम के जरिए इस फीचर्स को ऑन किया जाता था इन्हें, लेकिन अभी उस फीचर्स को बंद कर दिया जाएगा। अब कौन कौन सा फीचर्स है उसको पहले आप जान लीजिए। किस प्रकार से उस फीचर्स को बंद करके साइबर क्राइम को रोका जा सकता है, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आपका सिम खो गया, मोबाइल खो गया, कहीं गिर गया या गुम हो गया, तो आप जब मोबाइल खो जाता था तो उसके बाद से आप सोचते थे कि उसी नंबर से हम दूसरा सिम चालू करा लेते हैं। मान लीजिए आपके नाम से वो सिम था, तो जब आप उस सिम को फिर से दोबारा चालू कराने गए तो उसमें वही नंबर से आपका उस सिम जो है चालू हो गया। जब आप सिम ले लेते हैं तो सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस कंपनी से उस कंपनी में पोर्ट करा लेते हैं। अब पोर्ट में क्या होता है कि रिचार्ज नहीं कराना पड़ता है, फ्री में रिचार्ज मिल जाता है 1 महीने का, प्लस में कभी कभी ऑफर्स आता है तो पोर्ट कराने का पैसा भी नहीं लगता है। तो ये जो फीचर्स है नहीं करा सकते हैं। 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो सिम है उसको पोर्ट करा करके दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि कॉल फॉरवर्डिंग का। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 2, 3, 4 फ़ोन होता है। कभी इस फ़ोन पे कॉल आता है, कभी इस फ़ोन पे कॉल आता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि एक मोबाइल को देखते हैं, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उस कॉल को फॉरवर्डिंग कर देते हैं दूसरे नंबर पे। अब जब भी इस मोबाइल पे कॉल आएगा तो टोटल कॉल्स हम उन पे सुन सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रॉड हो जाता था। अब फ्रॉड किस प्रकार से होता था कि जो फ्रॉड करने वाले साइबर ठगी वाले होते थे वो क्या करते थे कि कॉल फॉरवर्डिंग कर लेते थे किसी और के मोबाइल से, और वो बात करके अकाउंट नंबर दे करके फ्रॉड कर लेते थे, और जिसके नाम से सिम रहता था वो फंस जाता था। तो कॉल फॉरवर्डिंग से सबसे ज़्यादा आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। तो इस चीज़ को भी बंद करने वाला है सरकार ने। ये चीज़ जो है, अगर कॉल फॉरवर्डिंग वाला सिस्टम बंद हो जाता है तो लगभग 20% साइबर क्राइम जो है बंद हो सकता है। और ये जो पोर्ट वाला है इससे 5% साइबर क्राइम बंद हो सकता है। इस साइबर क्राइम से आपको बार बार मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से बचना है और किस किस पॉइंट को आप हमेशा अपने जहन में बैठा करके रखना है ताकि ज़िंदगी में कभी भी साइबर ठगी आपके साथ ना हो पाए। सबसे पहले आपका जो सिम है, आपका जो मोबाइल है, उस पर जो कॉल आ रहा है उस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए। अब क्या फोकस करना है, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव है वो तो ठीक है, आपको दिख रहा है कि रवि फ़ोन किया है, रितेश फ़ोन किया है, राजन फ़ोन किया है, सभी चीज़ दिख रहा है। लेकिन वो अगर वो आपके मोबाइल में उसका नंबर सेव नहीं है तो 91 प्लस 91 करके इंडिया का जो कोड होता है प्लस 91 होता है, उस नंबर से जब भी कॉल आता है प्लस 91 ऐड करके, तो उस नंबर को आप बिंदास कॉल रिसीव कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आपको बता दें, प्लस 92 जो होता है अदर देश का होता है, और उसका जब कॉल आप रिसीव करिएगा तो उससे फ्रॉड होने का चांसेस रहता है। उससे आपको बचना है। भरसक कोशिश करिए कि प्लस 92 जो होता है उसमें उससे अगर आपको कॉल आता है तो उस चीज़ को आपको रिसीव नहीं करना है। दूसरा फ्रॉड करने वाले सबसे पहले आपसे कभी पूछ लेते हैं आधार नंबर, कभी पूछ लेते हैं अकाउंट नंबर, कभी OTP पूछ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं। ये सारी जो जानकारी होती है ये सिक्योर रहता है और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चाहे बैंक वाले होते हैं, अगर बैंक से अगर
खुद बैंक वाले ही आपसे अगर आपके एटीएम का पिन, आपके एटीएम का नंबर, सीवीवी नंबर, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे जो चीज़ हैं अगर आपसे मांग रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि ये जो जानकारी है कभी देने की कोशिश मत करिए। ये जो जानकारी है अगर आप देते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और फ्रॉड होने के साथ आपके अकाउंट में जो है जितना सारे पैसा है वो कट सकते हैं। या कोई कोई ऐसा फीचर डाल देता है लोग साइबर क्राइम वाले कि अगर कभी भी उस अकाउंट में आप पैसा डालते हैं तो वो कट हो जाता है। तो इस प्रकार से साइबर ठगी से बचने के लाखों उपाय हैं। अगर किसी के बहकावे में आप मत पड़े तब कॉल फॉरवर्डिंग तो करना ही नहीं चाहिए। या अगर कोई बोलता है कि ये नंबर डायल करिए और डायल करके छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको डायल करने से कॉल फॉरवर्डिंग हो जाता है। तो ये भी चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।